हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश और मेरा नाम है मनोज। आज जो वीडियो है वो हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मिलिट्री पावर 2021 डिफेंस वर्ल्ड का कोई वीडियो है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के लिहाज से उनकी क्या स्ट्रेंथ है। और मन्नू ने कोई वीडियो देखा नहीं है ना पाकिस्तान मिलिट्री का, और इंडियन मीडिया ने कभी बताया भी नहीं होगा। नहीं बताया। तो चलो जो भी है, जो हमें खाली मिलिट्री स्ट्रेंथ देखनी है। हमारा कोई नैरेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम खाली मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक मिलिट्री होती है, वो उनके डिफेंस के लिए होती है ना। और हर कंट्री को अपनी मिलिट्री पे प्राउड होता ही है। तो चलो पाकिस्तानी मिलिट्री देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिफेंस फील्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 में पाकिस्तान आर्मी कितनी ताकतवर हो चुकी है और पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में कौन कौन से खतरनाक हथियारों को शामिल किया जा चुका है और वो कितने जदीद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे हर गैर मुस्लिम मुल्क तबाह करना चाहता है, जैसा कि अमेरिका, इसराइल और इंडिया वगैरह। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया, अमेरिका और इसराइल के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ बोलता है। और अब तक पाकिस्तान ने दुश्मन मालिक को कई बार तगने का नाच भी नचाया है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के तमाम दुश्मन मालिक अपनी फौजी ताकत को पहले से कई गुना बढ़ा रहे हैं और अपनी मिलिट्रीज में बहुत से नए हथियारों को भी शामिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अपनी आर्मी में नए हथियारों को शामिल करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि 2021 में पाकिस्तान कितना ताकतवर हो चुका है। तो दोस्तों, 2021 में ग्लोबल फायर पावर के अतादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान का डिफेंस बजट 12.275 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ताकत के लिहाज से नंबर 10 पर आ चुका है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ 35 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 9 करोड़ 61 लाख मर्द हजरात हैं। 2021 में पाकिस्तान की टोटल GDP 270 बिलियन US डॉलर थी, मगर मुमकिन तौर पर 2021 के आखिर तक पाकिस्तान की GDP 310 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान के टोटल फौजियों की तादाद 17 लाख 4 हजार है, जिनमें से एक्टिव फौजियों की तादाद 6 लाख 54 हजार और रिजर्व फौजियों की तादाद 5 लाख 50 हजार है। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त 2680 जंगी टैंक इस्तेमाल कर रही है, जिनमें VT4, अल खालिद 1, अल खालिद 2, अल ज़रा टैंक, T80UD, टाइप 85, टाइप 59 और टाइप 69 टैंक शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी प्रोजेक्ट अज़म के तहत दुनिया का सबसे खतरनाक अलहदे टैंक भी तैयार कर रही है। पाकिस्तान आर्मी के पास आर्मर व्हीकल की तादाद 9635 है, जिनमें अल फहद, M113, BTR-70, OT-64 स्कॉट, ड्रैगन 2, M901 ITV, मैक्स प्रो, कैस्पर, किरपी और कोजर जर्ब जैसी जदीद तरीन आर्मर व्हीकल शामिल हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास सेल्फ प्रोपेल्ड विट्जर की तादाद 429 और टाउड विट्जर की तादाद 1690 है, जिनमें M110, M109, M115, पैंथर गन, M198 और M101 जैसे खतरनाक विट्जर शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी A100, A300 और KRL 122 रॉकेट प्रोजेक्टर को 330 की तादाद में ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर अपनी आर्मी में फतेह 1 मिसाइल को भी शामिल कर लिया है, जिसका पाकिस्तान ने 2021 के शुरू में ही तजर्बा किया था। अब दोस्तों, चूँकि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन और ये तीनों मालिक की न्यूक्लियर ताकत रखते हैं और इनके पास कई मिसाइल भी मौजूद हैं, तमाम इन दुश्मन मालिक के मिसाइलों वगैरह से निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी कई तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करती है, जिनमें से चंद एक ये हैं। FM-90 डिफेंस सिस्टम, FM-90 जिसका दूसरा नाम HQ-7 है। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, जिसको चीन ने 1980 में डेवलप किया था। इसके एक टेलर व्हीकल में 4 मिसाइल और एक रेडार फिटेड है। ये मिसाइल 3 मीटर लंबे हैं और इनका वजन 84 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर मुश्तमिल है, जो कि इस मिसाइल को 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड मुहैया करता है और इस मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर तक है। जबकि ये सिस्टम हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइलों को 15 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक इंगेज कर सकता है। इस सिस्टम की कम से कम रेंज 700 मीटर है, जबकि इस मिसाइल की सर्विस सीलिंग 6 किलोमीटर है। यानी ये मिसाइल 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक 15 किलोमीटर ज्यादा और कम से कम 700 मीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह कर सकता है। इस सिस्टम के हर एक मिसाइल में 15 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वार होता है, जबकि सिस्टम को चलाने के लिए 3 फौजी दरकार होते हैं। इसके अलावा सिस्टम की रडार की रेंज 25 किलोमीटर तक है। इसका रडार एक वक्त में 48 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि बैक वक्त 24 टारगेट को ट्रैक कर सकता है।
है और ये एक फौरी रिएक्शन वाला इंतहाई जबरदस्त साम सिस्टम है जो कि लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए तो सीधी सीधी मौत समझा जाता है। पाकिस्तान में सिस्टम को इस वक्त पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी यूज कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी HQ-16 डिफेंस सिस्टम को भी यूज करती है जो कि एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम की एक बैटरी लॉन्चर सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्च रिडार व्हीकल और ट्रैकिंग या गाइडेंस रिडार व्हीकल पर मुश्तमिल है। इस सिस्टम की एरियल टारगेट को हिट करने की रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है और ये लो फ्लाइंग टारगेट को भी हिट कर सकता है जिसकी कम से कम रेंज 400 मीटर है। इसके अलावा ये क्रूज मिसाइल को 3.5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक आसानी से हिट कर सकता है। इसकी रिडार की टारगेट को डिटेक्ट करने की रेंज 140 किलोमीटर तक है और ये सिस्टम एक साथ 144 से ज्यादा टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि ये सिस्टम एक वक्त में 44 टारगेट को ट्रैप कर सकता है। पाकिस्तान आर्मी के पास इस सिस्टम की 5 बैटरियां मौजूद हैं जो कि 2018 से सर्विस में शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास कोई लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, मगर पाकिस्तान रशियन S-400 और चाइना के FD-2000 डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी ले रहा है और मुमकिन तौर पर इन्हीं 2 डिफेंस सिस्टम में से कोई एक डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान आने वाले वक्त में अपनी आर्मी में शामिल करेगा। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी 2 अटैक हेलीकॉप्टर बेल AH-1F कोबरा और मिल MI-24 को भी इस्तेमाल करती है और इन दोनों हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान आर्मी अब तक कई ऑपरेशन भी कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, जंग या फिर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान आर्मी के जवानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी कई दूसरे हेलीकॉप्टर भी यूज करती है, जिनमें एयरबस H-125M, मिल MI-17, एरोसेप्टाइल SA-330, बेल 412, अगस्टा वेस्टलैंड AW-139, एरोसेप्टाइल AS-350, बेल 206 और बेल UH-1 काबिल जिक्र है। इसके अलावा पाक आर्मी कई तरह की पिस्टल भी यूज करती है, जिनमें बैरेटा 92, SIG सुपर P226, SIG सुपर P229, ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 और HQ-P7 जैसे खतरनाक पिस्टल शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी HK MP5 और FN P90 सब मशीन गन्स को भी यूज करती है। और अगर बात करें पाकिस्तान आर्मी के असॉल्ट गन्स की, तो पाकिस्तान आर्मी HK G3 टाइप 56 M4 कार्बाइन, स्टेयर अर्क और SIG SG-550 असॉल्ट गन्स को भी यूज कर रही है, जबकि पाकिस्तान आर्मी ASP DMR MK1, PSR-90, SSG-69, SVD, आर्टिक वॉरफेयर, बैरेट M82A1 और RP ये रेंज मास्टर स्नाइपर गन को भी यूज करती है। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान फजाइया के बारे में। पाकिस्तान फजाइया इस वक्त 357 जंगी तारे, 90 अटैक एयरक्राफ्ट, 48 ट्रांसपोर्ट तारे, 510 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 24 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 4 टैंकर एयरक्राफ्ट और 331 हेलीकॉप्टर को भी यूज कर रही है, जिनमें से 53 अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान फजाइया के सभी फाइटर तारे ही 2 मिसाइलों को भी कैरी कर सकते हैं और मजे की बात यह है कि ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है और ये मिसाइल सबसोनिक रफ्तार से प्रवास करते हैं। इसके अलावा रात मिसाइल स्टील्थ मिसाइल है, यानी इसे रडार पर देखा नहीं जा सकता। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया पाकिस्तान के मिसाइलों वगैरह को टारगेट बनाने के लिए रशिया से कई $मिलियन लगाकर S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि ये डिफेंस सिस्टम वाकई दुनिया का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल और एयरक्राफ्ट को तबाह कर सकता है। मगर दोस्तों, यह डिफेंस सिस्टम रात मिसाइल के सामने आकर ठूस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई रडार पाकिस्तान की रात मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल भेजेगा तो ये मिसाइल उन सिग्नल्स को अपने ही अंदर जज़ब कर लेगा, जिसके बायस वो सिग्नल वापस रडार तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस तरह पाकिस्तान आसानी से रात मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर आसानी से हमला कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान फजा में फिलहाल F-16 फाइटिंग फाल्कन, J-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3, डेजर्ट मिराज 3, डेजर्ट मिराज 5 और F-7 जंगी तारे अपनी खिदमत दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के अगर फ्यूचर तारों के हवाले से बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान रशियन तारों से ज्यादा चाइनीज J-10C में अपनी दिलचस्पी ले रहा है और मुमकिन है कि बहुत जल्द पाकिस्तान J-10C चाइना से खरीद भी ले। ताहम दोस्तों, ये मेरा खुद का जाती मानना है, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं तो मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तान इमरजेंसी में चाइना से J-10C ही खरीदेगा। आप क्या सोचते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के बारे में। पाकिस्तान नेवी फिल वक्त 8 फ्रैगेट्स, 2 करवेट्स, 9 सबमरीन, 39 पेट्रोल वेसल और 3 माइन वारफेयर वगैरह को यूज कर रही है। ताहम इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी अपने प्रोजेक्ट हिंगूर पर भी काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान नेवी अपने लिए दुनिया की 8 सबसे खतरनाक तरीन स्टेल्थ सबमरीन को तैयार कर रही है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान नेवी के लिए जदीद तरीन मिलगम वारशिप को भी तैयार कर रहा है। अब दोस्तों, चूंकि किसी भी नेवी की रीढ़ की हड्डी इसकी सबमरीन को समझा जाता है, इसीलिए चलिए बात करते हैं कि पाकिस्तान नेवी के पास कौन कौन से सबमरीन मौजूद हैं और इनमें से कौन से सबमरीन ज्यादा ताकतवर हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान नेवी फिलहाल 2 क्लास की सबमरीन को यूज करती है, जिनमें से एक अगस्टा 90B क्लास है, जिसमें PNS खालिद, PNS 7 और PNS हमजा सबमरीन
आती हैं, जबकि दूसरी अगस्टा 70 क्लास है जिसमें PNS अशमत और PNS सरमद सबमरीन शामिल हैं। ताहम दोस्तों, पाकिस्तान नेवी की अगस्टा 90B क्लास की अब 2 से ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि ये तीनों ही बाबर 3 मिसाइल को फायर कर सकती हैं। तो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान के हथियारों से मुताल्लिक काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगाते हुए पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। US एयर फोर्स। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। हाँ, तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के वीडियो की। इसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर है वो दिखाई गई है ना, वो शो कर की गई है। तो पहले मनु से कमेंट ले लेते हैं कि क्या सोचना है अबाउट मिसाइल पेन वगैरह पेन अच्छा मतलब है कमान और से लाउडली प्लान के बाद देखिए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कम है, 22 करोड़ है। उस हिसाब से जो उनका जो डिफेंस तैयारी है वो बहुत बड़ी है। मतलब यूँ जैसे कि यूपी है, उसकी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। तो समझ लो कि एक यूपी एक इस तरह की पूरी तैयारी कर रही है, तो कितना खर्चा होता है, कितना मतलब तैयारी करनी पड़ती है उस पर। तो होना भी चाहिए। कंट्री अपने एक हर कंट्री की अपनी एक आर्मी होती है और उसके डिफेंस के लिए आर्मी होती है और उस पर वो मुल्क खर्चा करते ही है, नॉर्मल है। जो बात करते हैं कि देखिए, हम क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट तो है नहीं, तो मुझे क्या है कि इतना आइडिया है नहीं कि जो नेवी में जो भी मतलब जहाँ जो भी तैयारे आते हैं उनके क्या नाम है। उन्होंने जिस हिसाब से बताया, गन्स के बारे में बताया, फाइटर जेट्स के बारे में बताया और टैंक्स के बारे में बताया। तो एक मोटा मोटे तौर पे हम बात कर सकते हैं ना, अपन उस लेवल पे बात नहीं कर सकते, इतना डीप जाके बात नहीं कर सकते। तो टैंक्स काफ़ी हैं पाकिस्तान के पास, शायद 2000 से ऊपर टैंक्स है ना, और एयरक्राफ्ट भी काफ़ी हैं। उन्होंने अलग अलग वीडियो के हिसाब से अलग अलग बताया उन्होंने, तो कम से कम 1500-1600 होंगे सब मिला के, है ना। उसमें F-16 है और J-17 है, ऐसा नाम लिया था, है ना। तो कुछ F-16 शायद अमेरिकन मेड है और बाकी अब F-16 अमेरिकन मेड है और इन्होंने बोला था कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर आपका वो दुश्मन है तो आपने F-16 भी उनसे लिया है। तो ये तो हालात चेंज होते रहते हैं दुनिया में, कभी कौन किसका दुश्मन होता है, कभी को ऐसा कुछ होता नहीं है। ये दुनिया क्या है कि ये सब फ़ायदे पे चलती है। अगर जिस मुल्क को जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो उसका साथ देगा, उसके साथ रहेगा। और ये समय के हिसाब से चेंज होता है, हमने पहले भी देखा है और आगे भी होता रहेगा। हमारा तो यही मोटो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी जंग ना हो। यहाँ के लोगों को ही बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना तो चाइना बियर करेगा, ना अमेरिका बियर करेगा, ना रशिया बियर करेगा। ये अपनी चीज़ें बेचेगा। अगर इंडिया कहीं से भी कुछ चीज़ खरीदता है तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे होते हैं लोगों के। पाकिस्तान अगर कोई भी चीज़ खरीदता है तो वहाँ के लोगों के पैसे हैं। तो इसमें अगर ये सोचा जाता है कि हमने वहाँ से वो चीज़ खरीदी, वहाँ से वो चीज़, तो पैसा जाता है और जंग का सोल्यूशन तो होता नहीं। ये मेरी एक राय है। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। मेरे हिसाब से जंग तो अब ऐसी कोई जंग होगी नहीं। जैसे कोरोना आया तो ये थी जंग तो ये थी, बायोलॉजिकल वीपन ही है। अब ये हकीकत में कोरोना आया नहीं आया, कहीं से ईजाद हुआ, इस पर तो पूरी दुनिया में हो ही रहा है। पर अगर वाकई में अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो हमें उससे लड़ना है। ये जो है ना, ये मिसाइल्स, टैंक्स, ऐसी लड़ाई तो अब शायद इतनी प्रैक्टिकल ही नहीं रही है। ये तो खाली बस एक काउंटिंग हो गया है। बाकी लोग नेचर के बारे में सोचते हैं कि नेचर को कैसे बचाना है, पोल्यूशन को कम करना है। ये जंग है, क्योंकि नेचर हम सबको ख़त्म करेगी। हम तो आपस में लड़ेंगे और नेचर हमको ख़त्म करेगी। तो चलो, ये तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी मनु और क्या क्या अच्छा लगा? बाकी टैंक वगैरह, हाँ, आर्मी काफ़ी बड़ी है। 17 लाख उन्होंने बताई थी ना, 17 लाख। उसमें से 6 लाख एक्टिव पर्सनल है। तो अच्छी क्वांटिटी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। हाँ, नेवी में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पाकिस्तान। तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेंथ है, 10वें नंबर में है। अगर पूरी दुनिया में अगर 192 कंट्रीज़ है उसमें से आप 10वें नंबर पे हो तो यू आर डेफिनेटली ए पावरफुल कंट्री, और आपसे कोई लड़ेगा नहीं। और मेरे हिसाब से तो किसी को लड़ना भी नहीं चाहिए। युद्ध तो मायने नहीं रखता है, ये मेरी सोच है। किसी को नहीं लड़ना चाहिए आपस में। होप सो ऐसा कभी हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेगा
और हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार। और कभी भी हमारी तरफ से अगर कोई आपको कोई चीज़ बुरा लगे ना तो बिल्कुल क्लियरली बोल दिया करो, है ना। मन में नफ़रतें मन में दबा के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये तो उनकी अदा होती है जो रिश्ता ही नहीं रखता है। चलो इसी मैसेज के साथ ये वीडियो ही हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा, पड़ोसी से प्यार कीजिए, पेड़ पौधे लगाएं, पानी दीजिए, पेड़ पक्षियों को बचाइए, ये मैसेज है। क्यों मनु? और मनु को रोज़ बोलना है तो ओके। नहीं ओके तो बाय।